इस वर्ष 3 नवंबर को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग यानी केदारनाथ धाम के मंदिर के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। पूरे विधि विधान के साथ ये क्रिया संपन्न हुई। जब मैं ये उत्सव देख रहा था तभी मुझे एक सच्ची घटना की याद आई और मैंने सोचा कि इस सत्य घटना को मैं आप सबके साथ भी साझा करूं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि केदारनाथ धाम को एक जागृत देवालय भी कहा जाता है। यह बात इस सदी के शुरुआत के दशक की है। एक शिव भक्त जो कि केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते थे, उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत की। यह घटना उन दिनों की है जब आज की तरह वाहन सुख सुविधा हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं थी। आज तो आप अगर देश के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी कोने हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन से लेकर 2 या 3 दिन में आप केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। आज बहुत से यातायात के साधन मौजूद हैं और समय से आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन ये सच्ची घटना उस शिव भक्त की है जिसने साक्षात शिव के दर्शन किए और उस समय किए जिस समय यातायात के साधनों का अभाव था। तो इस शिव भक्त ने अपनी तीर्थ यात्रा पैदल ही शुरू करी और रास्ते में जगह जगह पूछकर लगभग 3 महीने के बाद वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो उसने पाया कि मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं और पुजारी लोग अपने विधि विधान को पूरा करके ताला लगा रहे हैं। वह शिव भक्त पुजारी से प्रार्थना करने लगा कि उसे एक बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने दिए जाएं। परंतु यह पुजारी के लिए संभव नहीं था कि एक बार कपाट बंद होने के बाद वो पुनः उसे नियम के विरुद्ध खोल पाए। इसलिए पुजारी ने उस शिव भक्त को समझाया कि अब कोई फायदा नहीं है यहाँ रुकने का, क्योंकि थोड़ी देर में ही रात्रि हो जाएगी और यहाँ पे ठंड बढ़ जाएगी और कपाट वो तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। इसलिए वो यहाँ से चला जाए। पर जिस किसी भी भक्त ने अपने आराध्य से मिलने की ठानी हो तो उस पर सभी की सलाहें बेकार चली जाती हैं, क्योंकि उसके मन में केवल प्रभु से मिलने की आस चल रही होती है। एक आशा, एक विश्वास, एक आस्था। यह सब भक्त के मन को ऐसा घेर लेती हैं कि उस समय वह और लोगों को पागल नजर आता है। तो कुछ इस तरह का भोले के इस भक्त के साथ भी हुआ। पुजारी ने समझा कि यह पागल हो गया है, क्योंकि इतने दिनों के बाद यह पैदल यहाँ पर पहुँचा है और दर्शन भी नहीं हुए, तो यह पगला गया है। यह सोचकर पुजारी ने और समझाना छोड़ दिया और वो नीचे ऊखी मठ की ओर प्रस्थान करने लगे। यह शिव भक्त यही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रह गया। कुछ देर बाद दिन धुंधला गया और शाम हो गई, पर यह भक्त अपने अंदर ही डूब गया और शिव को याद करने लगा, शिकायत करने लगा कुछ इस तरह से अंदाज में कि ये क्या बात हुई। एक तो मैं इतनी दूर से पैदल चल के इतने दिनों में आपके दर्शन के लिए पहुंचा हूं और यह आपके मंदिर का पुजारी अपनी ही अकड़ में है। इसने मेरे बताने के बाद भी एक बार के लिए मंदिर के कपाट नहीं खोले। ये कहाँ का न्याय है प्रभु? आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब मालूम है। मेरे घर से चलने तक यहाँ तक मैं कैसे करके पहुँचा हूँ ये तो आप भली बात ही जानते ही हो, लेकिन आप भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो। मैं पंडित को कहता रह गया, मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन वो पंडित कपाट खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? इस तरह की लड़ाई एक भक्त अपने आराध्य शिव से कर रहा था। लड़ाई अंदर चल रही थी कि सामने से एक लंबे शरीर के हष्ट-पुष्ट एक सन्यासी बाबा, एक लंबा चोगा पहने हुए, जिनके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे हाथ में डमरू, आते हुए शिव भक्त को दिखाई दिए। अब इसे उम्मीद हुई कि शायद ये बाबा सन्यासी हैं, ये मंदिर के कपाट खुलवा के दर्शन करवा देंगे। इनको भगवान शिव ने भेजा होगा पक्का। सन्यासी बाबा ने इस भक्त से पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो? और वो इस भक्त के पास में बैठ गया। ये भक्त भी बेचारा अपना दुखी था। इस शिव भक्त ने अपने सारे दुखड़े उस सन्यासी बाबा के सामने रोक दिए। इस भक्त को भूख लग रही थी, प्यासा था, तो सन्यासी बाबा ने इसे फल खाने को दिए और इसके पास बैठकर काफ़ी देर तक बात करी। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि यहीं पर प्रतीक्षा करो, कल सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन करोगे। सन्यासी बाबा की बात सुनकर इस भक्त को बड़ा संतोष मिला।
इस भक्त ने वहीं रुकने की सोची और रात बिता दी। अगली सुबह जब वही पुजारी मंदिर के पास आए और विधि विधान से पूजा करके कपाट खोलने लगे तो इस भक्त ने पुजारी से कहा, देखा, मेरे शिव बाबा ने आपको वापस भेज दिया मुझे दर्शन करवाने के लिए। कल तक आप खुद ही कह रहे थे कि अगले 6 महीने तक कपाट नहीं खुलेंगे और आज खुद सुबह आ गए हो आप। कल सन्यासी बाबा बोल के गए थे कि सुबह मंदिर खुलेगा और तुम दर्शन करोगे। उनकी बात सच्ची निकली। भक्त अपनी बात बता रहा था, लेकिन इधर पुजारी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि दोनों के बीच हुई घटना को 6 महीने बीत चुके थे। पुजारी 6 महीने पहले घटी घटना को भूल चुका था, पर यह भक्त बार बार पुजारी को कहता रहा कि कल रात ही की तो बात है। फिर पुजारी को याद आया कि 6 महीने पहले यह व्यक्ति दर्शन के लिए आया था, लेकिन कपाट बंद हो चुके थे। फिर इस पुजारी ने उस भक्त को पूछा कि वह सन्यासी कैसे थे, तो उसने जो रूप बताया वो साक्षात शिव का था। पुजारी के तो होश उड़ गए, यह सोचकर कि उसने सारा जीवन शिव की पूजा में निकाल दिया, पर इस भक्त को भगवान शिव ने एक दिन में दर्शन दे दिए, अपने हाथ से खिला भी दिया। ये तो चमत्कार हो गया। फिर वो पुजारी उस भक्त के चरणों में गिर पड़े और सब बात बताई कि आप 6 महीने तक यहीं पर थे। वो 6 महीने आपके लिए एक रात बना दी भगवान केदारनाथ ने। नहीं तो इस बर्फीली घाटी में कोई जिंदा ही नहीं बच पाता। आप शिव के अनन्य भक्त हैं, इसलिए आपके ऊपर प्रकृति की माया भी नहीं चली। न भूख ने आपको सताया, न नींद से आप जाके, न सर्दी ने आपको परेशान किया और न ही बर्फ आपके ऊपर जमी। यह सब आपकी भक्ति के कारण ही संभव हो सका है। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को जागृत देवालय भी कहा जाता है। आइए आप सब भी कहिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।